नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वेब3 से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। तो आइए रुक करते हैं पहली अहम खबर का। फॉर्मूला 1 टीम सॉबर ने 2024 में क्रिप्टो कैसीनो और स्पोर्ट्स बेटिंग प्लेटफॉर्म स्टेक के साथ 2 साल की टाइटल पार्टनरशिप डील पर सहमति जताई है। इस डील में स्विस रेसिंग टीम शामिल है, जिसमें कि ड्राइवर वैल्ट्री बॉटिस और जू कैन्यू शामिल हैं, जो पहले अल्फा रोमियो नाम के तहत स्टेक F1 टीम के सॉवर बन गए थे। F1 हाल के वर्षों में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो स्पॉन्सरशिप के लिए एक पॉपुलर वेन्यू बन गया है, जिसमें टेजोस, OKX, बाइनांस, ओपनसी, बायबिट और अन्य शामिल हैं। हालांकि हाल के बेयर मार्केट में कुछ कंपनियों ने अपना हाथ खींच लिया है। स्टेक आखिरी बार तब खबरों में आया था जब सितंबर 2023 में उसके एक वॉलेट को निशाना बनाने वाली प्राइवेट की के कारण उसे $41 मिलियन का नुकसान हुआ था। FBI ने एक रिपोर्ट में इस हमले के लिए नॉर्थ कोरियन हैकिंग ग्रुप लजारस को जिम्मेदार भी ठहराया था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 28 इंडियन एंटिटीज FIU रजिस्टर्ड रिपोर्टिंग एंटिटी बन गई। भारत एक ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन लीडर के रूप में उभरा, जो डिजिटल एसेट्स के लिए निरंतर रुचि और मजबूत मांग को दर्शाता है। CoinDCX की 2023 की साल के अंत की रिपोर्ट से पता चलता है कि 60% यूजर बेस सिर्फ 10 शहरों में केंद्रित है। उम्मीदों के विपरीत लखनऊ और पटना जैसे टियर 2 शहर क्रिप्टो अपनाने में आश्चर्यजनक रूप से अग्रणी बनकर उभरे। जयपुर, इंदौर, भुवनेश्वर और लुधियाना ने टॉप 15 में जगह बनाते हुए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्पेस पर एकाधिकार रखने वाले मेट्रो अर्बन सेंटर्स की धारणा को चुनौती दी। सबसे महत्वपूर्ण रुझानों में से एक इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की मैच्योरेशन है। एवरेज एज 2022 में 25 से बढ़कर 2023 में 30 हो गई, जिसने ट्रेडिशनली यंग डेमोग्राफिक से परे सीजन्ड इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित किया। एक्सचेंज के अनुसार लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट्स के रूप में क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस को इंगित करता है। ओवर टू यू, शिखा। वॉल्ट डिज्नी कंपनी के मिकी माउस मैस्कॉट का पुराना वर्जन पहली बार पब्लिक डोमेन में प्रवेश करने के बाद ओपनसी मार्केटप्लेस पर नंबर 1 ट्रेंडिंग नॉन फंजिबल टोकन बन गया है। 1 जनवरी को 1928 की शॉर्ट फिल्म स्टीम बोट विली में फीचर्ड मिकी का एक वर्जन कॉपीराइट की लिमिट तक पहुंचने के बाद पब्लिकली अवेलेबल हो गया। स्टीम बोट विली मिकी माउस की पहली पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अपीयरेंस थी। लगभग एक सेंचुरी के बाद कैरेक्टर के इस वर्जन पर डिज्नी का दावा समाप्त हो गया, क्योंकि अमेरिका का कानून केवल 95 इयर्स तक कॉपीराइट रखने की अनुमति देता है। कॉपीराइट एक्सपायरेशन के बाद पुराने मैस्कॉट से संबंधित 3 NFT कलेक्शन ने ओपनसी पर 24 घंटे की ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप 3 स्पॉट्स हासिल किया। स्टीमबोट विली पब्लिक डोमेन 2024 टाइटल वाला NFT कलेक्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम में लगभग $1.2 मिलियन प्राप्त करने के बाद नंबर 1 एक स्थान पर पहुंच गया था। स्टीमबोट विली नामक एक अन्य कलेक्शन ने लिस्ट में नंबर 2 स्थान पर प्राप्त किया, जबकि स्टीमबोट विलीज रिवर बोट ने तीसरी हाईएस्ट रैंकिंग प्राप्त की। ओवर टू यू, रोशनी। इंडोनेशियन पुलिस अथॉरिटीज ने क्रिप्टो सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के खिलाफ कड़े रुख को रेखांकित करते हुए 10 इलीगल बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। नॉर्थ सुमात्रा पुलिस फोर्स ने पूरे इंडोनेशिया में मल्टी साइट बिटकॉइन माइनिंग एक्टिविटीज को टारगेट करते हुए ऑपरेशन का नेतृत्व किया। इसके वजह से 1134 बिटकॉइन खनन रिग, अन्य विभिन्न इलेक्ट्रिकल केबल्स और कंप्यूटर इक्विपमेंट जब्त कर दिए गए। इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ इस अवैध छेड़छाड़ के कारण कथित तौर पर 14.4 बिलियन का महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हुआ है। इंडोनेशिया में कार्रवाई कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि अवैध क्रिप्टोकरेंसी प्रैक्टिसेस को संबोधित करने वाले एक ब्रॉडर ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। इसी तरह एक चाइनीज ऑफिशियल को हाल ही में इसी तरह की इलीगल बिटकॉइन माइनिंग एक्टिविटीज को सुविधाजनक बनाने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये इंटरनेशनल एक्शंस क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के एथिकल और लीगल डायमेंशंस पर बढ़ती चिंताओं को दर्शाती है। बढ़ती अगली और आखिरी खबर की ओर। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने बताया है कि दिसंबर 2023 के महीने में क्रिप्टो दुनिया में हैक, स्कैम्स और एक्सप्लॉइट के कारण कुल नुकसान लगभग $100 मिलियन तक पहुंच गया है, जो ऑर्बिट चेन के क्रॉस चेन ब्रिज पर एक महत्वपूर्ण हमले से प्रेरित है। इस कारनामे में दिसंबर को 2023 में क्रिप्टोकरेंसी उल्लंघनों के लिए शीर्ष महीनों में रखा गया। नए साल के एक अभूतपूर्व साइबर हमले ने ऑर्बिट चेन के क्रॉस चेन ब्रीच का निशाना बनाया, जिसके वजह से लगभग $81.5 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी की चोरी हो गई।
एक रेप्यूटेबल ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म पेक्सशिल्ड ने इस खतरनाक उल्लंघन का खुलासा किया और कहा कि इसने दिसंबर में बढ़ते घाटे के महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये घटना पिछले 3 सालों के भीतर क्रॉस चेन ब्रिज को लक्षित करने वाली 9वीं सबसे बड़ी हैक है, जो उल्लंघन की गंभीरता और ऐसे हमलों से निपटने में ब्लॉकचेन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के सामने आने वाली चुनौतियों का संकेत देती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।